हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के प्रवेश से पहले आपकी एक प्रवेश परीक्षा होती है जो 29 अप्रैल 2023 को संपन्न हुई है। इसका जो आपका एंट्रेंस पेपर हुआ है उसके 80 क्वेश्चंस का हम संपूर्ण हल लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे कोई क्वेश्चंस का आंसर आया हुआ है, अर्थात आपको जो है डिटेल जानकारी दी जा रही है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, मेरे पास जो है जी पुस्तक कोड का एक पेपर है और यहाँ से हम 80 के 80 क्वेश्चंस को लेंगे। आपका कोड कोई और हो सकता है, तो आपको जो है वीडियो को रोक करके अपने क्वेश्चन जो है मैच कर लेने हैं। आखिरकार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे पीछे अलग अलग कोड में हो सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, खंड 1 में जो है 40% होंगे, खंड 2 में 20% होंगे और खंड 3 में आपके 20% होंगे। खंड 1 के शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जो दिया गया है मेरे अनुसार जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन संख्या 1 से 4 तक जो है 4 आकृति दी गई है। इन चारों आकृतियों में से एक आकृति ऐसी है जो 3 तो आपकी समान होंगी लेकिन एक आकृति आपकी भिन्न होगी, यानी उन तीनों से अलग होगी। तो वो आपको यहाँ पर चॉइस करनी है कि वो आकृति कौन सी है। तो चलिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आकृति है ए, बी और डी, ये आपकी क्या है, बिल्कुल समान है। लेकिन सी जो विकल्प है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे वाला जो ये एरो है यहाँ पर अलग है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा बिल्कुल यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। तो इसमें भी आपको वही बताना है कि इसमें जो है गलत वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर जो तीनों आकृतियाँ हैं उनसे अलग जो आपको पार्ट दिखाई देगा वो डी वाला दिखाई देगा, क्योंकि सभी तीनों आकृतियों में दोनों तरफ जो है लाइनें हैं, लेकिन इसमें इस तरीके की लाइन आपकी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर। तो तीसरे क्वेश्चंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी में जो है एक आपका वर्ग बना हुआ है और 4 तरीके के यहाँ पर गोले हैं या वर्ग हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके गोले दिखाई दे रहे होंगे इस आकृति में ये 4 से ज़्यादा हैं इस तरीके के। तो ये क्या है, आपकी अलग आकृति है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलग आकृति जो है ये, इसमें एक बिंदी जो है काली है, बाकी में दोनों तरीके की बिंदियां हैं। तो इस तरीके से ये अलग आकृति होगी आपकी ए ऑप्शंस में। तो चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जिसमें बताया गया है प्रश्न संख्या 5 से 8 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है और प्रश्न चित्र के बिल्कुल समान जो है उत्तर चित्र में आकृति हमको ढूंढनी है। तो इसके समान हमें आकृति यहाँ पर ढूंढनी है उत्तर चित्र में। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो आकृति सी में बिल्कुल वही रूप मिलेगा जो प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। छठे क्वेश्चन में आप देखते हो कि बिल्कुल हूबहू आकृति इसकी देखनी है जो आपको दिखाई दे रही होगी। बी आकृति इसके बिल्कुल समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके जैसी ही आकृति आपको ढूंढनी है और इसके जैसी आकृति के लिए आपको जो है यहाँ पर जैसी ये आकृति है ऐसी आकृति जो दिखाई देगी वो बिल्कुल बी ऑप्शन में दिखाई देगी और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें देखते हैं कि 8वां जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको जो है ऐसी आकृति ही देखनी है कि किसी क्वेश्चन में ऐसी आकृति बनी हुई है। तो देखिएगा, ए ऑप्शन है जिसमें ऐसी आकृति बनी हुई है, बाकी में किसी में नीचे को है, किसी में साइड में है, किसी में ऊपर को है, लेकिन जो बिल्कुल समानता रखती है वो ए आकृति रखती है। तो ए ही आपका आंसर होगा। 9 से 12 क्वेश्चन हैं, उसमें एक प्रश्न चित्र दिया गया है और उसमें आपको बिना दिशा परिवर्तन के पैटर्न को पूरा करना है। तो पैटर्न कैसे पूरा होगा, जैसे लाइन है दिखी गई है तो इस तरीके की एक कटवा लाइन होगी और ये जो एक निशान यहाँ पर है, यहाँ पे 2 हुए हैं, यहाँ पे 3 हुए हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे आपके पूरे 4 निशान होंगे। तो 4 निशान वाली ऐसी ही आकृति आपको देखने को मिलेगी
जिसमें ये भी बना हुआ है आपका और ये 4 निशान भी हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन में फिर से वही आपको देखना है कि क्वेश्चन आकृति को जो पैटर्न पूरा करता है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये इस तरीके का जो खाना है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ए वाला ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है पूर्ति करेगा। तो पूर्ति कैसे की जाएगी, इसमें ऐसे की जाएगी कि इस तरीके का जो त्रिभुज निकलेगा और ये आपका जो बनेगा, तो ये जो पैटर्न बनता है ये आपको बी आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चंस में बिल्कुल वही है, जैसे कि ये है आपका इस तरीके से, तो इसका उल्टा कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये है तो इसका उल्टा ऐसे होगा, तो ऐसे वाला जो चित्र होगा ये आपका बी होगा और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। या फिर आपका जो आंसर है, आप काफ़ी लोगों ने लगाया होगा कि सी है, तो सी इसका नहीं है, क्योंकि सी जो है यहाँ से बीच से आपकी कटिंग हो रही है, ये बिल्कुल किनारे से आपका आना है। तो किनारे से आपका जो आएगा वो यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पर बिल्कुल किनारे से लगा हुआ है और थोड़ा सा भाग आपका बचता है। तो थोड़ा सा भाग जो बचता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बी ऑप्शंस के अनुसार ही आपका बचता है। ये नीचे का थोड़ा सा भाग आपका बचा हुआ है और यहाँ से किनारे से होकर के आता है। तो काफ़ी लोग सी में और इसमें डाउट कर रहे हैं, तो ये वाला आपका जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों किनारे आपके छोड़े गए हैं, केवल एक किनारा आपका छोड़ना है। 13 से 16 क्वेश्चन है, जिसमें बाई और जो है प्रश्न चित्र है, उसके अनुसार आपको जो है क्रमबद्ध करना है कि इसके अनुसार आपको क्या आना है। तो इसमें देखने वाली जो सामान्य चीज़ होगी, यहाँ से एक गोला, ये अंदर वाला गोल वाला इस तरीके की बिंदी बढ़ती है और इस तरीके का आपका जो है एक एक गोला कम होता जाता है। यहाँ 2 बिंदी हुई हैं, यहाँ 3 हैं, तो अगले में कितनी होंगी, ये 4 बिंदियाँ आपकी होंगी। और ये जो गोले हैं यहाँ पर 2 बचे हुए हैं, 2 की जगह आपका 1 ही बच जाएगा। तो इस तरीके की आकृति जो है आपको डी दिखाई दे रही होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न में चलते हैं। एक बिंदी आपको दिखाई दे रही होगी, दूसरी बिंदी आपको दिखाई दे रही होगी सेकंड वाले उसमें, और यहाँ पर आपको 2 बिंदियों के बाद एक गोला है, तो उसके बाद क्या आएगी, आपकी एक बिंदी आएगी इस तरीके से गोले से लगी हुई। तो सटी हुई जो बिंदी है वो सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है निशान जा रहे हैं इस तरीके से। तो एक हुआ और फिर ये यहाँ से 2 हुआ, उसके विपरीत चला गया, फिर यहाँ से तीसरा इस तरीके से आया, तो चौथा निशान जो है आपका वो इस तरीके से आएगा और यही आपका आकृति का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि एक तरीके की कटिंग है और एक बिंदी है। अगले बार में 2 कटिंग हुई है और 2 बिंदी आपकी हुई हैं, तो यहाँ पर 3 हुई हैं और 3 आपकी हैं। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर 4 तरीके का होगा। तो 4 तरीके वाला आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये ही है आपका, और 4 बिंदियाँ इसके आसपास आपको लगी हुई दिखाई भी देंगी। तो आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 17 से 20 क्वेश्चन हैं, उसमें समरूपता वाले क्वेश्चन हैं कि जो समानता इन दोनों आकृतियों में है, तो तीसरा चित्र आपको दिया गया है, वही समानता इसी के संबंध के अनुसार आपको इस आकृति में निकालनी है। तो देखिएगा जिस तरीके से ये संबंध बना हुआ है, तो वो जो पूर्ति करती है ये पहली ही आकृति आपकी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है 18वें क्वेश्चन में कि यदि 2 कटिंग है इस तरीके से और बीच में फिर ये इस तरीके की आपकी बन जाती है, तो यहाँ पर भी आपकी 2 कटिंग है और यहाँ पर आपका जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके का लाइन में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो थी तो वो इस लाइन को पूर्ति करती है। और अब जो है ये पैटर्न बदल गया है, इस तरीके से हुआ, तो ये वाली लाइन होगी और इसी पर ये खाने बनेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से इसमें बने हुए हैं। तो ये है आपका सी ऑप्शन। 19वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा, देखिएगा इस पैटर्न के अनुसार जो आपका बनता है वो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा और इसमें जो सही आंसर होगा वो सी होगा। इसके लिए कोई ज़्यादा डाउट वाला बात नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइएगा किसी क्वेश्चन को लेकर के, हम आपको इसका जो है सीधे तौर पर आपसे बात भी करेंगे। 21 से 24 तक क्वेश्चन में आपको एक प्रश्न चित्र दिया गया है और प्रश्न चित्र में एक जो है कटिंग की गई है इस तरीके से। देखिएगा
ये मान लिया पूरी की पूरी आकृति इस तरीके से थी चकोर आपकी, और इसमें ये जो कटिंग कर दी गई है तो इसके अनुसार आपको कौन सा चित्र बनता है। तो कटिंग में आपको सीधे तौर पर यदि इस लाइन को हम सीधी लेकर जाएं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से जो आपकी कटिंग की पूर्ति करती है कौन सी आकृति करती है, तो डी आकृति आपकी करती है। यदि डी को हम इसमें जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो देखिएगा इसमें जो कटिंग की गई है ये वाला क्वेश्चन में, तो ये वाला ये टुकड़ा जो है आपका आना है आंसर। तो ये जो टुकड़ा बनेगा वो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तौर पर बनेगा जो बना हुआ है बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें भी जो है कटिंग की गई है। तो कटिंग जो की गई है तो वो गोले के अनुसार की गई है, और ये जो गोला है इसकी यदि हम जो है जोड़ दें तो कटिंग का जो प्रारूप बनेगा तो बी ऑप्शन जोड़ करके पूरा होगा। अब सीधे तौर पर यहाँ पर जो कटिंग की गई है इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं बता दूं कि ये ही आकृति यदि इसमें जोड़ दी जाए तो आपकी कटिंग की जो है पूर्ति हो जाती है। यदि इसको हम इस तरीके से नाप करके देखेंगे तो बड़ा सिंपल आपका आसान हो जाता है। अगले भाग में एक दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है जिसके अनुसार आपको जो है यदि दर्पण में देखने पर कोई आकृति कैसी दिखती है। तो दर्पण में देखने पर सीधे तौर पर यदि आप जो है इस आकृति को पलट करके इसके साइड में ले आएंगे तो ये जो चीज़ है ये इस साइड में आ जाती हैं, और ये चीज़ें हैं इस तरीके से हटती चली जाती हैं। तो आकृति आपकी दर्पण के अनुसार जो बनती है वो सही आंसर ले जाती है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो आकृति है वो बिल्कुल पलट जाती है। ये जो इसकी इस तरीके की किनारा है ये वाला, ये इस साइड में आपका आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये जो आकृति बनती है इस तरीके से ये आपकी बी आकृति आपकी बन जाती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न को बदलने पर आपको ए, वी और पी का जो आपको मैटर है वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो आकृति बदलेगी उसमें आपका जो है पी जो है सबसे शुरू में आएगा, और बी आएगा उसके बाद, और फिर ए आएगा। तो ये आकृति आपकी बनेगी यहाँ पर बी ऑप्शन। और ये जो पी है ना ये इस साइड में चले जाएगा आपका, जो घूम करके है ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा पी। तो ये बी आकृति में आपका बनता है। 28वें क्वेश्चन में ई बिल्कुल पलट जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा और ई इस तरीके से आपका बनेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे सीधे तौर पर, और अब बचते हैं आपके दो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल कि सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 से 32 तक क्वेश्चंस हैं, और कागज़ को मोड़ करके काट करके जब खोलते हैं तो कैसा चित्र आपको बनता हुआ दिखाई देगा ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आप कटिंग करते हैं, कटिंग में ये खुलेगा कागज़, तो इस तरीके की यहाँ पर आकृति आपको देखने को मिलेगी कि इस तरीके का कोई खाना यहाँ पर बनता है एक कोने पर। तो इस तरीके से 4 खाने आपके बनेंगे। 4 खाने जो बनते हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न में बनते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बनते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके का आंसर जो है आपका सी होगा। यहाँ पर देखिएगा गोला बनता है, और गोले जो बनेंगे ये आपके कितने बनेंगे ये आपके बनेंगे इस तरीके से कि ये जो कटवा है आपका, कटिंग जो की गई है वो इसी तरीके का चित्र जो है आपका यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आपके जो गोले बनते हैं वो 2 गोले बनते हैं, और यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके की कटिंग है, और इस तरीके से यदि आप खोलते हो तो एक कोने पर इस तरीके का बनता है, और इस तरीके का बनने के बाद आपको जो है यहाँ पर ये पैटर्न मिल जाता है कि ये जो आपका ये है किनारा है ये एक दूसरे से इस तरीके से टच होते चले जाएंगे, और आपको जो यहाँ पर पैटर्न मिलेगा ये वाला आपको मिल जाएगा। 32 से 33 से 36 तक क्वेश्चंस हैं, उसमें एक आकृति प्रश्न चित्र में दी गई है जो कटवा टुकड़ों में है, और उत्तर चित्र में वो आकृति सम्माहित है। तो ये आपको छांटना है कि कौन से चित्र में ये आकृति सम्माहित है। तो ये जो आकृति है ये बी ऑप्शन आपके लिए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये वाली आकृति जो आपको देखने को मिलेगी, ये आकृति कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ये आकृति आपको देखने को मिलेगी बी ऑप्शन में। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। तो ये आकृति आपको देखने को जो मिलेगी वो भी आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगी कि बिल्कुल वही सारे के सारे टुकड़े हैं बी ऑप्शन में। तो यहाँ से यदि सीधे तौर पर बात की जाए तो ये जो आकृति है आपको वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो आपको जो आकृति है वो बी ऑप्शंस के अनुसार ही आपको मिलेगी। 37 से 40 क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रश्न चित्र दिया गया है, उत्तर चित्र में वो आकृति कहीं ना कहीं मिश्रित है, तो वो आपको देखनी है। तो ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर इस तरीके से मिश्रित है, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। अगली जो आकृति है वो आपको दिखाई दे रही होगी, कौन से चित्र में मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है आपको इसी चित्र में मिल जाएगी, और यहाँ से आपका पूरा गोला करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एल आपको इस तरीके से मिलेगा। तो एल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके का एल आपको ढूंढना है कि कहाँ पर है। तो ये आपको बी चित्र में मिल जाएगा बड़े आसानी से। नेक्स्ट आपको देखना है, और इसमें जो आंसर है वो आपका देखेगा, ये बिल्कुल मिल रहा है आपका, और ये आपका डिब्बा बंद हो जाता है, तो ये ऑप्शन की पूर्ति करता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा गणित का पैटर्न आपका खंड 2 में शुरू हो जाता है, और इसमें क्वेश्चन जो 20 पूछे गए हैं उनका हम जो है अच्छे तरीके से हल आपको करा रहे हैं। तो आप जो है ध्यान से समझेंगे मैटर को। यहाँ पर पूछा गया है कि 80 विद्यार्थियों की एक समूह है जिसमें 20% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, कितने लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि 70% हो जाए। तो सीधे तौर पर यदि हम 80 में 12 लड़कियां सम्मिलित कर देते हैं तो 9 आपके पूरे के पूरे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, जिसमें 28 जो हैं गर्ल्स हो जाती हैं, और आपके जो हैं यहाँ पर कितने लड़के हो जाएंगे आप समझ सकते हैं कि 64 आपके जो हैं बॉयज़ हैं। जो 64 बॉयज़ हैं ये आपके जो है बैठते हैं 70%, और ये आपकी जो बैठती हैं ये आपकी बैठती हैं 30%। तो सही आंसर जो जाएगा वो यहाँ पर देखेगा सीधे तौर पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 12%। अगला बात है, इसमें 1250 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह रेलगाड़ी 4 मिनट में किसी खड़ी हुई रेल को पार कर जाती है। खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो 4 मिनट में ये जो है 4 मिनट में कितनी चलेगी? ये 2 किलोमीटर चलेगी। 2 किलोमीटर में हमारी जो रेलगाड़ी है वो 1250 आपकी पहले वाली रेलगाड़ी है, ये चल चुकी है। और 2 किलोमीटर में से हम 1250 मीटर को यदि हम 2 किलोमीटर से माइनस करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो 750 मीटर प्राप्त होगा। तो 750 हमारा जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये जो 750 है ये यहाँ पर सी ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक प्राप्त किए। सभी तीनों अंकों का योगफल जो है 235 है। तो जॉर्ज के अंक जो हैं कितने होंगे? तो जॉर्ज के जो अंक हैं वो 65 होंगे। इसके अनुसार जो जॉर्ज से रहीम के अंक जो होंगे वो आप समझ सकते हैं 65 में यदि हम 25 जोड़ दिया जाए तो ये जो हो रहीम के जो अंक हैं इसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं, और इसको यदि हम 25 जोड़ करके देखें तो 90 मार्क्स बनते हैं। और रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो दिनेश के जो अंक हैं वो यदि हम डी से देखा जाए तो 80 होंगे। यदि हम तीनों को यहाँ पर कैलकुलेट करें यानी कि जोड़ दें तो 235 हमारा जो है टोटल बनता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर 65 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरलीकरण करेंगे तो सरलीकरण में आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर यदि हम बाहर वाले की बात करें तो 100 यहाँ पर हो जाता है, और ब्रैकेट के अंदर की यदि बात की जाए तो 30 यहाँ पर आपका बनता है। 30 में से 50 घटते हैं तो कुल मिलाकर के 20 आपका बनेगा। 20 माइनस 100 हो जाता है तो 80 आपका बचता है, और 80 से हम 400 को भाग देंगे तो आपका जो है यहाँ पर 5 बनता है। 100 यहाँ पर आपका ऑलरेडी है, तो अंदर का ब्रैकेट का बचा 5, तो 105 आपका निकल करके आएगा यहाँ पर आंसर। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। 360 ग्राम 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम का मतलब होता है आपका 3000 ग्राम।
3000 ग्राम से यदि हम इसको भाग देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से आपकी गुना होगी। 2 जीरो से जो जीरो क्लियर हो जाएंगी, एक जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो 36 को 3 से भाग देंगे तो 12 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 12%। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर जो है 240 है, तो यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा 20% लाभ आपको हो रहा है यानी कि 240 रुपये में, तो 80% जो है आपका क्रय मूल्य यहाँ पर है। यदि हम 20% हमारा जो बराबर है 240 के, तो 80% हमारा जो निकल करके आएगा इसके अनुसार, तो जो रेट निकल करके आएगा वो 960 आएगा। और इसको यदि हम टोटल काउंटिंग करेंगे तो टोटल काउंटिंग में हमारा देखने को मिलेगा कि हमारा जो टोटल काउंटिंग होती है वो 1200 रुपये का रेट निकल करके आता है। क्रय और विक्रय मूल्य जो निकल करके आएगा वो 1200 आएगा और 20% इसमें लाभ आपका हो जाएगा। पानी की टंकी में 6 मीटर तक पानी भरा है, तो इसके लिए सीधे तौर पर 2/3 हिस्सा आपका खाली रह जाता है। यदि हम यहाँ पर टाइलों की बात की जाए इस क्वेश्चन के अनुसार, तो 12 मीटर को हम जो है सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको भी हम जो है सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ये मीटर में है, और भाग कर देते हैं 10 गुना 8 से, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हमें टाइलों की संख्या जो प्राप्त होती है वो लगभग यहाँ पर 15,000 आपका आंसर दे देती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है जिसमें कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% पर बेचा गया तो 56 रुपये कम मिलते हैं। तो 15% पर बेचते तो कुछ लाभ मिलता, लेकिन 8% पर बेचा यानी कि 7% का आपको जो है यहाँ पर कम मिला, तो उसका रेट आया 56 रुपये। तो यदि हम 7% का मान 56 है तो 100% इसका जो है मूल्य होगा, 100% का मान होगा आपका यहाँ पर 800 रुपये। तो सही आंसर जो होगा वो 800 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 1 किलोमीटर की लंबी मालगाड़ी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को निकालने में। तो देखिएगा 2 किलोमीटर सुरंग की हो जाती है, 1 किलोमीटर लंबाई हो जाती है रेलगाड़ी की। तो कुल मिलाकर के 3 किलोमीटर हमको जो है चलना होगा, और 3 किलोमीटर चलने के लिए यदि 45 की स्पीड दी जाए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 4 मिनट का हमारा टाइम आएगा निकल करके। तो सही आंसर होगा 4 मिनट। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 5000 इस तरीके से लिखा जाएगा, 500 इस तरीके से लिखा जाएगा, और 55 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यदि हम टोटल करते हैं इसका तो 5555 ऐसे निकल करके आपका सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 9704 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनानी है 97 यहाँ से बनती है आपकी 9740, ये होगी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो यहाँ पर बनेगी 4079। अब ये जो है इसको अंतर निकालने के लिए हमें जो है माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस निकल करके आएगा 561 यानी कि 5661। सही आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्याओं का योगफल जो है 8 है, उनका गुणनफल 15 है। तो वो जो संख्याएं हैं ये जो आपकी होंगी जिनका गुणनफल 15 है, 5 गुना 3 होगा, और 5 + 3 आपका जो है यहाँ पर 8 होगा। यानी कि संख्या हमें मिल गई है 5 और 3। अब 5 और 3 का जो है व्युत्क्रम हमें करना है, तो यहाँ पर 1/3 और 1/5 को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल हमारा जो निकल करके आएगा वो 8/15 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, बिल्कुल सही ए वाला आंसर। ये आपका गलत होगा, किसी विद्यार्थी ने लगाया हुआ है, तो इस पर आप जो है ध्यान न दें। में से आपको ढूंढना है। में से होता है वो नंबर जो सभी में समाहित हो, यानी कि 2 की 2 पावर 2 जो है इसमें भी है, और इसमें 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 2 इसको हम लिख सकते हैं, तो ये इसमें भी है। और 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 यहाँ से आपको मिल जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगला जो टर्म है इसी तरीके से 3 की पावर 2 है, तो
तो 3 की पावर 2 यहाँ से में आपको मिल जाता है, 3 की पावर 2 इसमें ऑलरेडी है ही, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, तो ये आपको मिल जाता है। और 5 आपको जो है तीनों संख्याओं में आपको मिलता है, तो ये क्या है आपका सही आंसर बन जाता है डी ऑप्शन। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो अगले क्वेश्चन में हम जो है देखते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल जो है 15 है, बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो 3 क्रमागत जो संख्याएं हैं उनमें हमारी जो संख्याएं होंगी वो देखिएगा, यदि हम क्रम से देखें तो 4, 5 और 6, और बीच वाली संख्या है 5, 5 का वर्ग होता है आपका 25। तो सही जो आंसर होगा वो आपका 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 से अधिक अंकों की संख्या 8 से भाज्य है यदि इसका सही नियम की पूर्ति करता है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, तो ये संख्या 8 से भाज्य होगी। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो आपका आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी। तो ये जो संख्या है ये आपकी जो है 36 है, ये 5 से विभाज्य आपकी नहीं होगी। अगली जो संख्या है वो 80 है, 80 जो है आपकी यहाँ पर 3 से भाग आपकी नहीं होगी। और इसके बाद जो 90 बत्ती है, 90 आपकी जो है 4 से भाग आपकी नहीं होगी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 60 ही ऐसी संख्या है जो सभी से भाग होती है, तो सही आंसर होगा आपका 60। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसमें इसका पॉइंट हटाने के बाद इससे भी पॉइंट हटा लेते हैं। 4239 को यदि हम 9 से भाग करते हैं तो सही जो आंसर मिलता है वो 471 मिलता है, ये आपका सही आंसर होगा। घड़ी का क्वेश्चन से बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बता सकता है। 7:05 का पढ़ाते हैं तो 25 मिनट पहले यानी कि 6:40 इसका सही आंसर होगा। हिंदी की भाग खंड 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर बाहरी रंग रूप के बारे में ये अनुच्छेद है, तो बाहरी रंग रूप हमेशा धोखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही नज़र में यह जानना कठिन है, किसी के सद्गुण को जानना कठिन है। अधिकतर हम किसी व्यक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं, तो किससे आकृष्ट हो जाते हैं, बाहरी रंग रूप से आकृष्ट हो जाते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं है का महत्व बढ़ जाता है, तो ये है आपका असुंदर। वास्तविक शब्द है क्रिया विशेषण है या क्रिया है या विशेषण है, तो विशेषण इसके लिए यहाँ पर सही प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, तो क्वेश्चन भी उन्हीं से संबंधित आ गया है शुरू वाला। वे द्वितीय प्रधानमंत्री भारत के थे। उनके जीवन में अनेक बाधाएं और संघर्ष के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया। वह जन के नेता बन गए, यानी कि जनता के नेता बन गए। बन गए क्रिया का काल क्या है, तो बन गए थे मतलब यानी कि भूतकाल आपका है। पूरा करना यानी कि इसका जो पर्यायवाची होगा संपन्न करना, यानी कि कंप्लीट करना। अनुच्छेद 3 की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित अनुच्छेद है। ज्वालामुखी का क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो कहलाता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। पहाड़ से नीचे जो लावा बहता है तो वो एक जो है लिक्विड फॉर्म में बहता है, यानी कि द्रव की अवस्था में बहता है, पानी की तरह बहता है, इसमें द्रव आपका सही आंसर हो जाएगा। शांत का विलोम क्या होता है, शांत का विलोम जो इस पैराग्राफ के अनुसार है, यानी कि अनुच्छेद के अनुसार है, वो है सक्रिय। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या होगा, तो सहित का अर्थ यहाँ अनुच्छेद के अनुसार बताना है, तो के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम अनुच्छेद है दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि कोई त्रुटि है तो कमेंट्स में बताएं। अनुच्छेद 4 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है हम तरह तरह के काम करते हुए ऊब जाते हैं, तो समान तरीके के हम काम यदि करते रहते हैं एक ही काम को तो हम ऊब जाते हैं, ये आंसर इसका होगा। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम जो है पुनः आरंभ कर सकते हैं। हंसने से हमें अवांछित तनाव से मुक्ति मिलती है। पुनः आरंभ का जो अर्थ होता है वो होता है फिर से शुरू करना, यानी कि पुनः आरंभ करना, फिर से शुरू करना। क्षमता का विपरीत अर्थक होता है अक्षमता।
आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।